अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब खैरियत से मज़े में। अच्छा, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कराची में आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बहुत ज़्यादा हैं जो कि स्कीम 33 के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा, दर्जनों हैं एक सेक्टर के अंदर। एक सेक्टर 36 है, 26 है, 26 भी, इसके ऊपर बहुत सारी दर्जनों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लग जाती हैं। आज हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। देखें, सोसाइटी की जो ज़मीन होती है वो ली कहाँ से जाती है? कोई 100-150 बंदे जाके गवर्नमेंट से जाके ज़मीन लेते हैं। जो उनका लेन देन होता है वो कर करा के, खैर वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर आपको एक ज़मीन दे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो चीज़ सिक्योर होती है। लेकिन उसमें भी आप लोगों ने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें देखभाल के करनी है, लीज़ नंबर वगैरह सब चीज़ें देखनी पड़ती है। नक्शा जो सोसाइटी का मैप है दैट शुड बी अप्रूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो जो है आपकी उसमें आती है, रोड्स आ जाती हैं, आपके उसमें ड्रेनेज सिस्टम आ जाते हैं, उसमें आपके वाटर सप्लाई सिस्टम आ जाता है, उसमें आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम आ जाते हैं, उसमें आपकी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब सोसाइटी की ये चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली हैं। इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर चैनल, ठीक है, जो कि आपको इन फ्यूचर 10 से 15 साल के बाद आगे प्रॉब्लम ना करें, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का, कराची का सबसे ज़्यादा ये इशू रहता है। अच्छा, दूसरा भी ये बात आती है कि जैसे कि मैं पहले, आप कह लें कि 2014-2015 में मैं कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत ज़्यादा था। पिक्चर आप मेरी ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये था कि जो लोग जो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते थे 1.5 की, अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें आपने देखना क्या है कि सोसाइटी की मैनेजमेंट कैसी है। उसमें आपने देखना ये है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, वो कैसे काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कब आपसे कितने चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, उसका आपको बेनिफिट क्या है और क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अब तो वो डेवलपमेंट चार्जेस जो आपसे लेते हैं, रोड डेवलपमेंट चार्जेस, स्वी गैस डेवलपमेंट चार्जेस, ये चीज़ एप्लीकेशन दी जाती है सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है वो एप्लीकेशन देता है गवर्नमेंट को कि भाई अब मुझे मेरी सोसाइटी की ना रोड की ज़रूरत है। ये काम गवर्नमेंट का है जो कि आपसे पैसे लिए जाते हैं। ये काम सीवरेज का जो है वो गवर्नमेंट का है जिससे आपसे पैसे लिए जाते हैं जिसके लिए। और इलेक्ट्रिक का जो काम है वो भी गवर्नमेंट का है जिससे आपके पैसे लिए जाते हैं। आप प्राइवेटली काम तो नहीं करा रहे हैं सोसाइटी का, एक पूरी सोसाइटी का काम हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दूसरा ये कि आपने देखना क्या है, आपने सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम देखना है। सिक्योरिटी सिस्टम शुड बी कंप्यूटराइज्ड, सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। मेरी नज़र में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मेरी फैमिली उधर है। मैं अगर मुल्क से बाहर हूँ, कुछ हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए जी मेरी फैमिली सिक्योर है या नहीं है। देखें, हमारे यहाँ क्या होता है कि गार्ड्स बिठा दिए जाते हैं। गार्ड्स कैसे होते हैं, उनकी तो गन चलती नहीं है, गनों में उनके जंग लगे हुए होते हैं, ठीक है। शलवार कमीज़ में वो बैठे होते हैं, शलवार कमीज़ में कैसे भागेंगे? कॉमन सी बात है। अगर कोई इंसिडेंट हैपन है, कोई इंसिडेंट हो रहा है या कुछ है, तो वो कैसे उसके ऊपर एक्शन करेंगे? नहीं कर सकते। यही चीज़ लोग देख लेते हैं बहरे टाउन के अंदर। बहरे टाउन बहुत एक सिक्योर जगह है, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक वो एक्सपेंसिव जगह भी है लाइफ स्टाइल के हिसाब से। देखिए, आजकल जो पाकिस्तान में लोगों ने खाने पीने का फूड स्टाइल चेंज कर लिया है, फैशन स्टाइल चेंज कर लिया, लेकिन लिविंग स्टाइल जो है वही आज भी टिपिकल पुराना है, क्योंकि वो एक जो चेंज चल रही है वैसा ही है। लेकिन हम दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। आज से मेरी ज़िम्मेदारी है, अल्टीमेट हाउस की ज़िम्मेदारी है। अल्टीमेट हाउस में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग एक नया लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाएं। लोग देख रहे हैं, लाहौर में आप देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होते हैं, लेकिन कराची में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। कराची की प्रॉपर्टी पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। यानी कि आप एक 80 गज़ का एक छोटा सा प्लॉट भी लेंगे, ठीक है, अगर आपने वो 5 लाख रुपए का लिया है, वो अगले 5 साल में वो आपको 25 से 30 लाख रुपए का हो जाता है, ठीक है। तो मेरी मेरी नज़र में एक सोसाइटी में क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ें ज़रूरी ये हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो तस्वीर में अब आपके पास आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होने चाहिए,
ठीक है। जैसे रेजिडेंस हूँ मैं एक रिहाइश हूँ, मैं उस कुछ 3-4 मिलियन की जगह का मालिक हूँ, ठीक है। मैं आऊँ तो वो मेरे पास रिमोट होना चाहिए, सही है। वो मैं दबाऊँ, मेरे पास वो गार्ड चल के ना है जी आपको किसके पास जाना है, ठीक है। मुझे गार्ड चल के जाके हाथ से दरवाज़ा ना खोले, बटन दबाऊँ इलेक्ट्रॉनिक गेट खुले, मतलब कि जो बैरियर होता है वो खुले, ये जो बैरियर आप देख रहे हैं ये खुले। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम हर घर के बराबर में आधा फिट का वो खड़ा करें, उसके ऊपर जाके इस तरह का जो जाली इसमें लगी हुई है रोड के ऊपर वो लगाएं। इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाने से अच्छा ये रबर मेड के स्पीड ब्रेकर्स लगवाएं, ठीक है। विच इज़ नॉट कॉस्टली, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ख़राब हो जाए बदले जा सकते हैं। दूसरा ये कि आप ये जो है रोड ख़राब भी नहीं करते। दूसरा, आप अगर ब्रिक्स की रोड बना दें, जैसे अरब मुल्क में होती है, जो काफ़ी सारी जो ऐसी जगहें हैं कि उनको उन लोगों ने थोड़ा फैंसी सा एक अच्छा सा कल्चर टच देना होता है, तो वहाँ पे ब्रिक्स की रोड बना देते हैं, ठीक है। जो ब्रिक्स हमारे फुटपाथ में कभी कभी लग जाते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पे, तो उसकी आप रोड बना लो। वो आपको एक तो सस्ती पड़ती है, ठीक है वो, लेकिन उसमें ये है कि पैसे खर्च होते हैं सोसाइटी के, समझ रहे हैं बात। रोड तो गवर्नमेंट बना देती है, वो फ्री है बिल्कुल। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो आपसे रोड डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं वो फ्री है बिल्कुल, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, सही है। जिसके नाम पे आपसे पैसे लिए जाते हैं वो बिल्कुल फ्री चीज़ होती है। दूसरा ये कि अगर आप वो चीज़ कर लेंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर में शादी है, मेहंदी है, कुछ भी है, तो टेंट वाला आके कीलर जो ठोकता है, रोड तो हो रही है ख़राब, सही है। अगर चलो ब्रिक के अंदर कील ठुकती नहीं है, पहली बात तो ये, चले अगर ठुक भी गई, बड़ा किला होता है ठुक भी जा सकता है, वो इतना सा पीस होता है, 6x3 का वो पीस होता है, वो चेंज कर लो, विच इज़ रियली ईजी। लेकिन हमारे मेहनत करे कौन। दूसरा ये सिक्योरिटी सिस्टम मेरी नज़र में कैसा होना चाहिए, शलवार कमीज़ वाला बंदा नहीं होना चाहिए। रखो, रोज़गार दो, लेकिन उस बंदे को आप पैंट शर्ट पहनाओ, ड्रेस पैंट, जैसे सिक्योरिटी के एक यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। उसका वेपन लाइसेंस्ड होना चाहिए, उसका वेपन एक्टिव होना चाहिए हर वक्त, ठीक है। उसके बाद आप एक प्रॉपर एक एसी वाला, जिसके ऊपर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमराज हों, सिक्योरिटी कैमराज हों, ठीक है। एंट्रेंस पे एक हो, आगे पार्क के पास हो, एक कोई बदतमीज़ी किसी से ना करे, मस्जिद के पास हो एक, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये आपका मेरा हक है कि हमें ये अपनी सिक्योरिटी के लिए सोसाइटी में ये होना चाहिए। अब तो इतना एडवांस है कि वायरलेस टेलीकॉम आ गए, अब वायरलेस इंटरकॉम आ चुके हैं। अब होना ये क्या चाहिए, आपके जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी गाड़ी पार्क कराएं आप सोसाइटी की बाउंड्री के बाहर, जो सर्विस रोड है, ठीक है। सर्विस रोड में एक प्रॉपर पैरेलल पार्किंग लाइंस होनी चाहिए, गैरेज पार्किंग लाइंस होनी चाहिए कि भाई आप सीधी करके गाड़ी खड़ी करो, ठीक है। लेकिन वो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल ही नहीं है। दूसरा ये, जो आपके गेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं XYZ हाउस नंबर का रेजिडेंट हूँ, ठीक है, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, वो गाड़ी बाहर पार्क करें, ठीक है। और हर सोसाइटी के अंदर एक क्लब कार होनी चाहिए, जिसको गोल्फ कार भी कहा जाता है, गोल्फ कार्ट सॉरी, ठीक है। वो नहीं चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक पे जो चार्जेबल होती है, उसमें आपका ना फ्यूल का खर्चा है ना किसी चीज़ का खर्चा है, बंदा उसमें बैठे, उसका एक ड्राइवर, वो आपको छोड़े, सही है, वो आपके गेस्ट को आपके घर पे छोड़े विद द इन्फॉर्मेशन, आपके जो रेजिडेंस है वो इन्फॉर्मेशन देगा, पास करेगा गेट पर, ठीक है। वायरलेस वॉकी टॉकी होना चाहिए, ये चीज़ें हो गई हैं। और दूसरा ये कि आपका एक सिक्योरिटी रूम होना चाहिए यार, 12x11 का एक सिक्योरिटी रूम बना दो ना, वो भी नहीं हो सकता, चलो 10x10 का एक सिक्योरिटी रूम बना दो, ठीक है। आप एक उसको तो दे ही रहे हो ना जगह, उसमें सीढ़ी बना के ऊपर एक पक्की छत करके उसमें आप कैमरेज लगाओ, आप अपने उसमें सिक्योरिटी सिस्टम बनाओ। लेकिन ये हम लोग नहीं देखते, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं जी सोसाइटी में हमें 15 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो वो आने वाले 5 साल के अंदर वो 35-40 लाख रुपए का है, 35-40 लाख रुपए का तो है। लेकिन अगर आपने उसमें घर बनाना है तो आप पहले तो अपनी सिक्योरिटी देखोगे ना, ठीक है। आप अपना आसपास का एटमॉस्फेयर चेक करोगे, आपको अगर एटमॉस्फेयर लेना है तो फिर आप जाओ जी शहर से बाहर बैरियर टाउन में, अगर आपने एटमॉस्फेयर लेना है तो जाओ जी DHA में, जो कि सबके अफोर्ड में नहीं है। जिनकी अफोर्ड में है उनका ये हक है कि अपनी सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करें, ये चीज़ें मांगे, और इन फ्यूचर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए काफ़ी सारी सोसाइटी में वैल्यू जो बढ़ती है वो
जो रियल इस्टेट ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो हड़ाहुड़ी मचा देते कि वो मार्केटिंग करते हैं, वो इन्वेस्टर से पैसे लगवाते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर लगवाते हैं, फिर सेल करते हैं, तो उसमें बनती है। लेकिन वो उस जगह की इतनी वैल्यू नहीं थी। जैसे एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ गुलशन इलाही की। गुलशन इलाही 2019 में वो मतलब कि इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने हाड़ाहुड़ी मचाई जी, काफ़ी शोर मचाया जी, बाय करो, सेल बाय परचेज, सेल परचेज करते रहो। तो जो 12 लाख रुपए का प्लॉट था वो जी जंप कर गया 26 लाख रुपए, ठीक है। आज वही प्लॉट 16 लाख रुपए में वापस आ चुका है, 17 लाख रुपए में वापस आ चुका है, लेकिन अब उसका बायर नहीं है। तो ये आपकी करती है मार्केट ख़राब, सोसाइटी की मार्केट ख़राब करती है। वो पर्टिकुलर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, उस एरिया की बात नहीं कर रहा। तो अब जैसे कहीं कहीं पे सोसाइटी की वैल्यू ऐसे बढ़ जाती है कि जी लोग वहाँ पे घर बना रहे होते हैं, तो फिर उसकी जगह की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसको काइंडली सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करके अपने जो राइट्स हैं आपके, उसके ऊपर उन उसके ऊपर डिस्कस करें और उनको बोलें कि जी हमें सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक गेट्स चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स इतने महंगे नहीं आते हैं, जितना बड़ा वो लोहे का गेट आता है ना, वो इतने बड़े बड़े वो लगा देते हैं, उससे सस्ता है वो। आपकी सोसाइटी की वैल्यू बढ़ेगी, आपका एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बेशक उसमें प्लॉट सस्ता हो या महंगा हो, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा अगर आपने स्टैंडर्ड लिविंग रहना है तो। अदरवाइज़ रहने वाले तो कुरंगी में भी रह रहे हैं, रहने वाले बल्दिया टाउन में भी रह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मकसद ही यही बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। एक्ट 1925 में ये एक्ट आया था कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, कि उसको बाउंड्री वॉल जब किया जाएगा तो उसमें एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। एडमिनिस्ट्रेटर जब बैठता है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैठता है, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अगर उनका घर है तो काइंडली 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 जाके अपने जो सोसाइटी की यूनियन है उनसे बात करें। अगर वो अनडेवलप्ड सोसाइटी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर से बात करें। और दूसरी बात ये एक और मैं चीज़ बताता हूँ, हर 3 महीने के बाद अगर वो बिल्कुल भी अनडेवलप एरिया है तो आप हर हफ्ते में, एक हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार चक्कर लगा लिया करें अपनी ज़मीन के ऊपर। दूसरा ये कि हर 2 से 3 महीने के बाद आप सोसाइटी ऑफिस जाएं, अपना अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट कराएं, उनसे अपडेट लें जी सोसाइटी की क्या अपडेट है, जो भी कुछ है। तो ये चीज़ें आप लोग काइंडली अपडेट में रखा करें। मैं तो मुझे तो इतना मैं यकीन से कहता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कराची में स्कीम 33 में, जिनके जो आज भी मैनुअली काम कर रहे हैं। यार मैनुअल का ज़माना गया, ठीक है, मैनुअल होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। मैनुअल के साथ साथ आपका कंप्यूटराइज होना चाहिए। आप एक जो रेजिडेंट है उसको एक फ़ाइल दो, बारकोड हो पीछे, स्कैन करो, सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैंड हो। बल्कि कंप्यूटर पे स्कैन किया, वहाँ से बारकोड स्कैन किया, वहाँ पे कंप्यूटर पे सारा रिकॉर्ड आ गया, इस बंदे के पास अलॉटमेंट लेटर है नहीं है, कितने ड्यूज़ हैं कितने नहीं हैं, सारी चीज़ें आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर इन अ वन सिंगल क्लिक। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोई अगर इसके ऊपर देखें, लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से पढ़ते हैं, इन्वेस्टरों से उनको पैसा कमाना होता है। कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको जी 1 करोड़ रुपए की चीज़ दे रहा हूँ, मैनेजमेंट नहीं है जगह की, मेरा फ़ायदा 1 करोड़ रुपए की चीज़ मैं फिर डिफेंस में ना ले लूँ, मैं बहरिया टाउन में ना ले लूँ। बहरिया टाउन की फ़ाइल अगर कोई भी होती है, आप बहरिया टाउन के हेड ऑफिस जाओ, पीछे से बारकोड स्कैन करते हैं, टक सारा डाटा उनकी फ्रंट स्क्रीन में आ जाते हैं, उनको आपको दिखा देते हैं कि भाई ये चीज़ है, ड्यूज़ देते हैं, हमारे तो कोई रसीद ही नहीं दी जाती, आपने इतने ड्यूज़ थे आपने दे दिए, भाई रजिस्टर में लेते हैं, ख़त्म हो गई बात। आप एक मशीन आती है जो एप्सॉन कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, वो आप लो, ठीक है, एक आपने पेमेंट डाली, टक 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 आपके पास स्लिप आ गई हाथ में, ख़त्म हो गई बात। बायर को वो देने वाले को भी सबूत है कि भाई हाँ मैंने पैसे दे दिए, लेने वाले को भी पास सबूत है कि सिस्टम में भी सबूत है, उसके पास रसीद भी आ गई, 2 कॉपियाँ निकलती हैं उसमें से, तो उसने एक फ़ाइल में लगा दी, कि स्कैन करके उसमें लगा दी। तो ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। तो काइंडली अपने जितने भी आप लोगों के पास वो जो हैं सोसाइटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी हैं, आप लोग काइंडली जाके उनसे बात करें, ठीक है। ये चीज़ आपका राइट है, ठीक है। तो अपने राइट का आपको मालूम होना चाहिए कि जी आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपका राइट क्या है और आपने उसको कैसे अवेल करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। अब इसी तरह किसी प्रॉपर्टी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वजह उसकी आजकल मुझसे लोग काफ़ी पूछ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और तो
इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि कहाँ में मैं गलत हूँ, कहाँ पे ये नहीं होना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, मास्क पहन के रखा करें। मैं तो घर पे हूँ इस वक्त, अकेला हूँ, तो इस वजह से मैंने मास्क नहीं पहना। बाहर जाएँ तो काइंडली मास्क पहने और स्टे होम, स्टे सेफ। और होम पे तो अब रह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर की अनयूजुअल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।